हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ VGM विश्व ज्ञान मंत्रा। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਦੇ ऑफिशियल यूट्यूब ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਓਪਨ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਆਂਟਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜੋਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਂਟਸ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਓਪਨ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਓਪਨ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ PDF ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ PDF ਵਿਦ ਆਨਸਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ PDF ਦਾ ਲਿੰਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਟੌਪ 25 ਕੁਐਸਚਨ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने ये ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ठीक है जी। लेट अस सी व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है जी साडे कोल, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100। कहता 3 प्राइम नंबरों का सम 100 है इफ वन ऑफ देम इज एक्सीड अनदर बाय 36। कहता एक उन्होंने एक जड़ा दूजे तो 36 वध है देन वन ऑफ द नंबर। कहते तो इन्होंने तीनों नंबरों चो एक नंबर की होएगा। तो आप मान लेंगे एक नंबर अपने को X है, दूजा मान लिया प्राइम नंबर Y है, तो तीजा अपने को की होएगा कि इस तो 36 वध है, y प्लस 36 हो गया। हुण की कह रहा कहते तिन्ना प्राइम नंबर दा सम, इन्हां तिन्नां दा सम जिहड़ा जी, इन्हां तिन्नां दा सम सानू कितना दिता होया 100 दिता होया। तो इत्थों की आ गया जी x प्लस 2y किस दे बराबर आ गया जी 64 दे बराबर आ गया। किस दे बराबर आ गया जी 64 दे। हुण तुसीं देख लो सब तो छोटे प्राइम नंबर तो हिट एंड ट्राई लगा के देख लो। लेट आपां कर लेने कि प्राइम नंबर की है अपने को x की है जी 2 है। जे प्राइम नंबर 2 है तो देखो जी 2 प्लस 2y कितना आ गया जी 64 आ गया। y कितना आ गया जी 62/2 कितना आ गया जी 31। आ 2 माइनस होएगा फिर डिवाइड होगा कि y कितना आ गया जी 31 आ गया। एक अपने को 31 है, दूजा की है जी 2 है, तो तीजा की होएगा जी ਇਹਦੇ अंदर 36 ऐड कर दो 7 ਤੇ कितना आ गया जी 67 होएगा। तो इन्होंने पूछा कि इन्हों च एक नंबर की होएगा, तो इन्हों च एक नंबर की होएगा जी 67 होएगा। करेक्ट आंसर आ गया जी 2 31 एंड 61। तो करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की है कहते 3 सेट ऑफ इंग्लिश मैथ सॉरी क्या 3 सेट ऑफ इंग्लिश मैथ एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 30 36 240 कहते 3 सेट ने सॉरी कहते 3 सेट ने। एक इंग्लिश का जिस 336 किताबां ने, मैथ दी 240 ने, साइंस दी 96 किताबां ने। कहता इन्हों स्टैक करना इस तरह रखना है इन्हों कि आल दी बुक्स आर स्टोर्ड सब्जैक्ट वाइज। कहते हरेक नूं सब्जैक्ट वाइज रखना है, तो हरेक स्टैक की हाइट मतलब कि हरेक जिहड़ा तुहाडा बंडल है उसकी हाइट जिहड़ी सेम होनी चाहिए है। तो टोटल किन्ने बंडल बनणगे आ पूछे। तो देखो हाइट सेम की है, इसका मतलब आपां नूं इन्हां तिन्नां दा की चाहिए जी HCF चाहिए। इन्हां तिन्नां दा की चाहिए मैनूं HCF चाहिए जी, इन्हां तिन्नां दा HCF चाहिए, ठीक है। आ की है जी 48 × 2, आ की है जी 48 × 5 है, तो आ की है जी अपने को 48 × 7 है, ठीक है जी। तो इन्हों का HCF कितना आ गया अपने को 48 आ गया। इट मीनस एक स्टेक के अंदर 48 बुक्स हो गया। इन्होंने पूछा टोटल स्टेक किन्ने होंगे, तो देखो इंग्लिश के किन्ने बनणगे जी 48 के 7 बनणगे, तो मैथ के किन्ने बनणगे जी 5 बनणगे, तो साइंस के किन्ने बनणगे जी 2। तो टोटल स्टेक किन्ने हो गए जी 14 आएंगे। करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए 14 आएगा। कितना आ गया जी 14 आ गया। इन्हों का HCF कट लिया, HCF नाल सारिਆਂ ਨੂੰ डिवाइड करता, तो जिन्ने नंबर आए उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ता, तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स आ गया अपने को 14। करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता एट द कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन ईच कैंडिडेट इज एडमिटेड और रिजेक्ट। कहता हर एक कैंडिडेट को एडमिट किया ते रिजेक्ट किया अकॉर्डिंग टू वैदर ही पासड और फेल्ड। कहते किस हिसाब नाल की उन्हें टेस्ट पास किया जा फेल किया, ठीक है जी। ऑफ द कैंडिडेट हु आर रियली कैपेबल, कहते जिन्ने कैंडिडेट असल च कैपेबल सन 80% पास द टेस्ट। कहते जिन्ने असल च कैपेबल सन उन्होंने चो 80% ने टेस्ट पास करता, तो जेडे असल च इनकैपेबल सन जेडे कैपेबल जेडे उस लिए कैपेबल नहीं सन उहदे अंदर 25% ने टेस्ट पास कर दिता, ठीक है जी। गिवन दैट 40% कैंडिडेट्स आर रियली कैपेबल, कहते जेडे कैपेबल सन वो 40% सन, तो इनकैपेबल किन्ने हो गए जी 60% हो गए। फाइंड की करना द प्रपोर्शन ऑफ कैपेबल कॉलेज स्टूडेंट। कहता जेडे कैपेबल कॉलेज स्टूडेंट का मतलब की है कि जिन्ने स्टूडेंट समर्थ कैपेबल सन उस पोस्ट के लिए जिन्हों को क्वालिफिकेशन सी वो टोटल स्टूडेंट का की प्रपोर्शन है जो कॉलेज स्टूडेंट बन गए हैं। कॉलेज स्टूडेंट बन गए मतलब कि कॉलेज से एडमिटेड स्टूडेंट का
की प्रपोर्शन है, टोटल एडमिटेड दा कैपेबल दा प्रपोर्शन करना है। तो देखो जी अपने कोल 80% ने पास किया, देखो 40% दे 40% कैपेबल सन, उन्होंने चो 80% ने टोटल कैंडिडेट है जिन्होंने पास किया, तो कितना आ गया जी अपने 40 का 80% कितना बनेगा जी 32 हो गया ना। 40 का 80% 80% ऑफ 40, 80% ऑफ 40 कितना बनेगा जी 32। इसी तरह आता हो गया कैपेबल एंड एडमिटेड, जेडे समर्थ सन ते कॉलेज लिए एडमिट हो गए। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ असमर्थ सन पर कॉलेज लिए एडमिट हो गए वो किन्ने ने जी 25% ने किस दे 60 दे, तो 60 का 25% क्या आएगा जी 60 का 25% क्या आएगा जी 15 आएगा। तो टोटल एडमिटेड स्टूडेंट किन्ने हो गए, टोटल एडमिट किन्ने हो गए स्टूडेंट जिन्होंने टेस्ट पास किया हो गए जी 47, टोटल हो गए 47। किन्ना दा प्रपोर्शन करना आपा करना है कैपेबल दा, कैपेबल किन्ने से जी 32 47 का किन्ने परसेंट है, किन्ने परसेंट है जी कर लेने 16 3200 बटा 47, 47 नाल डिवाइड करो, 47 6 जा 7 6 जा 42 ते 282 आएगा। ठीक है जी, पीछे बचेगा 8 ते 1 180, नहीं 11 चुट गए 380, पिछे 380 बचेगा। 47 8 जा हुंदा अपने कोल 8 56 ते 32 आए से 1 मिनट 47 2 ते 6 4 जा 24 ते 26 आना सी, नहीं 28 आ गया जी। 10 चो 2 गए 8 ते 11 चो 8 गए 380। हाँ जी, तो फिर आप करना 47 नू 7 ते 8 ते करिए 8 7 56 5 376। हाँ जी 376 होंगे, तो पीछे बच गया 4। लगभग किन्ने आ गए जी 68% आ गए, तो करेक्ट आंसर आएगा जी ऑप्शन नंबर ए 68%। पॉइंट वाला आप छड़ दें अपने को आ गया जी आंसर, आंसर आ गया 68%। करेक्ट आंसर क्या आ गया जी ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते ए डीलर बाय ड्राई फ्रूट एट द रेट ऑफ, कहते एक डीलर ने ड्राई फ्रूट खरीदे 100 रुपये 80 रुपये ते 60 रुपये पर किलो, तो इन्होंने रेशो च खरीदे 12:15:20। देखो उन्हें खरीदे ड्राई फ्रूट 12:15:20 के अंदर, कुछ खरीदे 100 दे, कुछ खरीदे 80 दे, आ वाले खरीदे 60 दे। इन टोटल गेट 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग द फर्स्ट टू, कहते पहले दोनों बेच के 20% लाभ होया, बट एंड एट लास्ट ही फाइंड नो गेन लॉस, कहते एंड के अंदर कुछ भी लॉस या गेन नहीं होया सेलिंग द होल क्वांटिटी विच ही हैड, वट वाज द परसेंटेज लॉस, कहते उसनों तीजी क्वांटिटी अंदर कितना लॉस होया कि एंड के अंदर टोटल के अंदर उन्होंने कोई प्रॉफिट ते लॉस ना होया। आ चीज़ चेक करनी है। ठीक है जी, तो देखो जी आप सीपी देख लेने इथों, एदा सीपी बनया 1200, एदा भी कॉस्ट प्राइस 1200 ते एदा भी कॉस्ट प्राइस 1200, इन्हां दोवां ते मतलब कि 2400 ते उन्होंने 20% गेन होया, 20% उन्होंने प्रॉफिट होया 2400 ते। ठीक है जी, तो इस ते x% लॉस होया कि एंड के अंदर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। एदा मतलब की है कि इसका 20% प्रॉफिट इस दे लॉस दे बराबर सी, 2400 का 20% 1200 दे x% लॉस दे बराबर सी, ताई उन्होंने एंड च कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होया। तो देख लो जी 2400 का 20% की बनता है, 2400 का 20% की बनेगा, वो होएगा जी अपने को x% ऑफ 1200। ठीक है जी, आप x% ही करना है। आ गया जी अपने को 480, आ 0 ना 12 x बराबर 400, x कितना आ गया जी 480 बटा 12, तो कितना आ गया जी आंसर आ गया जी 40%। तो कितना उन्होंने लॉस होया जी तीजी क्वांटिटी ते होया जी 40% उन्होंने लॉस होएगा, कितना लॉस होएगा जी 40% का उसनों घाटा होएगा। ठीक है जी, क्योंकि देखो उन्होंने 20% गेन होया सी 2400 ते उन्होंने 1200 ते उन्ना ही लॉस चाहिए सी ताकि एंड से अंदर कोई भी लॉस या गेन ना हो, तो आप दोनों ने इक्वल रखता कि 2400 का 20% जोड़ा है x% है 1200 दे, ते अपने को कितना आंसर आ गया जी, अपने को आ गया आंसर 40%। ठीक है जी, हुण बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की है, कहते सीता एंड गीता हैव 2 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स, कहते सीता ते गीता कोल 2 इक्को जिन्ने आकार के गिलास ने, बोथ हैव सम मिल्क इन देयर ग्लास, कहते दोनों दे कोल गिलास दे अंदर कुछ दूध है। सीता सेज टू गीता गिव मी हाफ द मिल्क इन योर ग्लास सो दैट माय ग्लास विल बी फुल,
कहना मैनू तेरे गिलास का अद्धा दुध दे दे ताकि मेरा गिलास भरिया जाए। गीता सेज टू सीता इंस्टेड यू गिव मी 1/4, कहते जे तू मैनू 1/4 हिस्सा दे दे तेरे दुध का तो मेरा गिलास भरिया जाएगा। तो पूछे फाइंड द रेशो वॉल्यूम ऑफ मिल्क, कहते उन्होंने दोनों के गिलासा के अंदर दुध कितना सी। तो बेस्ट ऑप्शन इनू बाय ऑप्शन कर लो, नहीं तो दूजा मैथड भी दस देंगे। दो तरीके कर सकते हैं जी, आप इनू बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं तो नॉर्मल मैथड नाल भी किया जा सकता है। पहला बाय ऑप्शन देखते हैं। मान लो 1:2 के अंदर है तो जे आ इनू हाफ दवे तो यदा हाफ की होगा 1, तो ये किन्ने बन जाएंगे 2, यदा वॉल्यूम की हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। आ कहते जे मैनू 1/4 दे दे, आ इनू 1/4 देगी तो की बनेगा जी, आ तो 9/2 बन जाएगा। सेम आ रहा है नहीं आ रहा जी, आ रेशो सेम आना चाहिए, आ सेम नहीं आ रहा तो पहली ऑप्शन की होगी जी गलत। दूजे पासे की कहता 4:3, जे आ इनू आपका हाफ देवे तो 3/2 देगी, आ बनेगा अपने को 11/2। आ कहता मैनू 1/4 दे मतलब कि 1 देगी, 4 का 1/4 हो गया, आ बन गया 4, ये रेशो भी बराबर नहीं। फिर देखिए 3:4, जे मान लो आ इसनू हाफ देवे तो 3 + हाफ, तो जे आ इसनू 1/4 देवे तो 4 + 3/4 बराबर बननगे। आ बनेगा जी 3 × 2 = 6, 7/2, आ बने जाएगा 19/4। नहीं जी, लास्ट ऑप्शन बच गया आई करेक्ट होगी। 2:3 के अंदर देखो जे आ इसनू हाफ देवे तो 2 + 3/2, जे आ इसनू 1/4 देवे तो 3 + 1/2, 1/4 आई बनेगा इसका 1/2। आ की बन रहा जी 2 × 2 = 4 + 3 7/2, आ भी की बन रहा जी 3 × 2 = 6 + 1 7/2। सेम बन रहे ना दोनों का, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी साडे कोल बिल्कुल करेक्ट है जी। तो बाय ऑप्शन आप इसनू इस तरह कर सकते हैं। जे बाय ऑप्शन नहीं करना, तुहाडी इन्नी कैलकुलेशन स्पीड नहीं है तो आप इनू विद फॉर्मूला भी कर लेंगे। देखो विद फॉर्मूला किवें करते हैं। मान लो गिलासां की क्वांटिटी है, टोटल पूरी क्वांटिटी ले ली Z, तो की है जी मान लेने सीता के गिलास है X तो गीता के गिलास है जी Y। इट मीनस कि X के अंदर जे हाफ Y जोड़ दिता जाए तो Z के बराबर आएगा। दूजे पासे की कह रहा है कि X Y के अंदर 1/4 ऑफ X जोड़ दिता जाए तो Z आएगा। आई चीज़ कह रही है। इन्होंने दोनों सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्ट करने की बनया 1 - 1/4 करांगे जी 3/4X - 1/2Y इक्वल आ गया जी 0। ठीक है जी, इतों आ गया 3/4X बराबर 1/2Y, आ 2 नाल 2 कट्टिया गया। इतों आ गया जी 3/2X = Y, तो X/Y की आ गया जी 2/3, तो 2:3 आ गया ऑप्शन नंबर डी। जेड़ा मैथड वधिया लगे वो मैथड तुसीं अप्लाई कर सकते हो, इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, बाय ऑप्शन भी किया जा सकता है। हाँ जी, हुण देखते हैं नैक्सट क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन की कह रहे हैं, ए टैंक हैज़ 2 आउटलेट्स, कहते टैंक के 2 आउटलेट ने ए एंड बी विच टुगेदर टेक 6 आवर टू एम्प्टी फुल, जेडे कि 6 घंटे लेंदियां ने पूरे टैंक नू खाली करने लई। 2 आउटलेट्स ने इकट्ठियां मिलकर 6 घंटिया च आउटलेट्स नू खाली कर दिया ने। वैन दे आर ओपन साइम, कहते जो उन्होंने इकट्ठा खोलिया जाता था। द टैंक वॉज इनिशियली हाफ फुल, कहना टैंक जो अद्धा भरया हुआ है। बोथ दी आउटलेट्स आर ओपन, कहते दोनों आउटलेट्स खुलियां ने। आफ्टर एन आवर 1 घंटे बाद एन इनलेट पाइप होर खोलती जी अंदर पानी भर रही है। एक्स वॉज आल्सो ओपन। इफ द इनलेट पाइप अलोन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 4, कहते जी इनलेट है आ पूरे टैंक नू 4 घंटे में भर देंदी है, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक नाउ, कहते हुण उन्होंने कितना टाइम लगेगा टैंक नू भरन च। ठीक है जी, तो अपने को देखो एक्स फिल कर दी है 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर एक्स कितना फिल करेगी 1/4 पार्ट, 1/4 ही सही फिल करेगी क्योंकि 4 घंटे च पूरा करता, तो 1 घंटे च कितना करेगी जी 1/4। ठीक है, तो ए ते बी एम्प्टी किन्ने च करनगियां जी, एम्प्टी किन्ने च करनगियां ए ते बी 1 घंटे च एम्प्टी करनगियां 1/6 भाग। ठीक है जी, इन्ने करनगियां। हाँ जी, हुण आपां ले लैने आ। हुण देखो आपां नूं पूछिया कि टैंक नूं पूरे भरन च किन्ने घंटे लगणगे, टैंक नूं पूरे भरन च, तो अपने कोल टोटल टाइम मान लैने आ। जो टोटल टाइम लगेगा वो ले लिया टी लगेगा टैंक नूं भरन च, टोटल टाइम टी लगेगा मान लेने। ठीक है, तो देखो जी इनलेट पाइप 1 घंटे बाद चली है तो T - 1 1 घंटे बाद चली है, कितना भर दिया 4, माइनस आउटलेट पाइप पहला चली ने तो T/6 इन्ना टाइम लेगा। आ टाइम बनेगा किस दे बराबर है जी, आएगा मेरे को 1/2 के बराबर, क्योंकि टैंक की सी इनिशियली हाफ फुल सी, अद्धा भरया हुआ, इसलिए किस दे बराबर है जी अद्धे के बराबर है।
ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਿਆ ਐਲਸੀਐਮ 12, ਆ ਬਣੇਗਾ ਜੀ 2t ਮਾਈਨਸ 2 ਮਾਈਨਸ 3t ਮਾਈਨਸ 2t ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/2 ਆ ਗਿਆ ਜੀ 6। ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ t ਮਾਈਨਸ 3 ਇਕੁਅਲ 6 ਤੇ t ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 9 ਆ ਗਿਆ, r ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ, 9 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, 9 ਆਵਰਸ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਣਗੇ, 9 ਆਵਰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਪੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ 1 ਲੱਖ ਬੁੱਕਸ ਇਨ 8 ਆਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਲੱਖ ਬੁੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 10 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਛਾਪਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਛਾਪਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਰ ਸਟਾਰਟਡ ਐਟ 9 AM। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੀ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਸਭ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ 1/8। ਕਿਊ ਦੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 1/10 ਤੇ ਆਰ ਦੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 1/12। ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੀ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਪਲੱਸ ਆਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ 1/8 ਪਲੱਸ 1/10 ਪਲੱਸ 1/12। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਜਾਊਗਾ 40 ਤੇ 120। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 120 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ 15 12 ਤੇ 10। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਬਣ ਗਿਆ 37/120। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਬਣ ਗਿਆ 37/120। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਈਲ ਮਸ਼ੀਨ ਪੀ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਐਟ 11। ਕਹਿੰਦੇ 11 ਵਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਊ ਤੇ ਆਰ ਦੀ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਊ ਤੇ ਆਰ ਕੀ ਬਣਨਗੇ ਜੀ 1/10 ਪਲੱਸ 1/12। ਆ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ, ਆ ਬਣੇਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਊ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ 1/6। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 60 ਆ ਗਿਆ। ਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 6 ਤੇ 5 11 11/60 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੀ 11 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ 2 ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਪਲੀਟ ਦੀ ਬਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ 2 × 37/120 ਕਰਨਗੇ। ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਰਨਗੇ, 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 74/120। 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 74/120 ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 37/60। ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ। 37/60 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਕੰਮ 1 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 37/60 ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ ਜੀ 60 ਤੋਂ 37 ਘਟਾ ਦਿਓ ਤੇ 3 ਤੇ 23/60। 23/60 ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਆ ਹੈ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 23/60 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜੀ 11/60 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 60 ਨਾਲ 60 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 23/11 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 23/11 ਆਵਰਸ। ਆ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ 2 ਆਵਰਸ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਸ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਘੰਟੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜੀ 11 ਵਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਵਜੇਗਾ ਜੀ 1 PM 1 PM ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 1 PM। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 PM ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀ ਦੇ ਕਿਊ ਦੀ ਤੇ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 37/120 ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਸੀਐਮ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਐਲਸੀਐਮ ਵੱਡਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੈਂਥੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, 120 ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੀ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢਦੇ ਅਲੱਗ, ਉਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 37/120। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 37/60। ਟੋਟਲ ਕੰਮ 1 ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ 23/60 ਕੰਮ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 11/60 ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 23/60 ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ 23/11। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ
अपने कोल की है जी पी, पी किन्ने घंटे काम करती है 8 च, क्यू करती है जी 10 ते आर करती है जी 12 के अंदर। तिना का एलसीएम लो, अपने को टोटल वर्क आ गया जी 120। तो पी की एफिशिएंसी कितनी आएगी जी, पी की एफिशिएंसी आएगी 15, क्यू की आएगी 12 ते आर की कितनी आएगी जी 10। इस मैथड नाल भी कर लो जिन्होंने आ नहीं समझाया। आ इन्हों की एफिशिएंसी आ गई। हुण की कह रहा तीनों मशीनां पहला कट्ठियां चलियां तो तिन्हां की एफिशिएंसी टोटल गिनो कितनी बन गई जी 10 20 30 ते 37 बन गई। किन्ने टाइम कट्ठियां चलिया 2 घंटे। तो 2 घंटे के अंदर ये कितना काम करनगियां जी 37 दूना 2 74 काम 2 घंटे च कर देणगियां। तो पिछे कितना कम बच गया 120 तो 74 घटा दो जी कितना बच गया 46 कम। 46 कम अपने को रिमेनिंग रह गया टोटल वर्क के अंदरों। ओनू करना है क्यू ते आर ने। क्यू ते आर की एफिशिएंसी कितनी है जी मिला के दोवां दी 22 है। तो 46 कम करने ने 22 एफिशिएंसी है तो वर्क नू डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी नाल। तो कितना आ गया जी 23/11 जोड़ा कि 2 घंटे समथिंग बनता है। तो 11 के अंदर 2 घंटे जोड़ांगे तो की हो जाएगा 1 बजेगा। तो करैक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर डी। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਿਤ ਟਰੈਵਲਡ ਬੈਕ ਟੂ ਹੋਮ ਇਨ ਕਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਿਤ ਆ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਫਟਰ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਇਨ ਏ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਿਆ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਨ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਏਟ ਹਿਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 18 ਲੀਟਰ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 18 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ। ही ट्रैवल्ड अलोंग एट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। कहते उसकी स्पीड रखी नॉर्मली 40 किलोमीटर प्रति घंटे की। एंड मैनेज ए 10 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल। तो उन्हें मैनेज किया कि हर 1 लीटर पेट्रोल 10 किलोमीटर ली, मतलब कि 1 लीटर पेट्रोल के अंदर उन्हें 10 किलोमीटर जर्नी कवर की है। एज दी कार वाज ऑन, कार पुरानी सी तो कहना उन्हें अद्धा लीटर पेट्रोल जो हर घंटे एक्सट्रा यूज़ किया। कहता रेट ऑफ हाफ ए लीटर पर आवर। कहते उसने किया है हर घंटे अद्धा लीटर तेल जो उन्हें वेस्ट कर दिता। अमित वाज लकी, अमित लकी सी कि ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੀ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਰੁਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਸਦਾ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਊ ਫਾਰ ਵਾਜ ਇਟ ਫਰੋਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਈਏ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देखो आप पहला देखो आप चेक करते हैं 1 घंटे के अंदर कितना पेट्रोल बनेगा, 1 आवर के अंदर पेट्रोल कितना रिड्यूस होएगा। तो देखो जी हाफ लीटर तक कार पुरानी है तो होएगा प्लस किन्ने चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है। 1 घंटे अंदर किन्ने चली जी 40 किलोमीटर। तो 1 घंटे के अंदर पेट्रोल कितना लगता है जी, ओ सॉरी 1 लीटर पेट्रोल कितना लगता है 10 किलोमीटर से। 40 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर चली है तो आपको पता है 1 लीटर पेट्रोल लगता है 10 किलोमीटर से। तो 40 किलोमीटर चलने लिए कितना पेट्रोल लगेगा जी 4 लीटर ही लगेगा। ये अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 40 किलोमीटर लिए देखो 1 लीटर पेट्रोल के अंदर तुम 10 किलोमीटर जा रहे हो तो 40 किलोमीटर चलने कितने लीटर पेट्रोल चाहिए जी 4 लीटर। ठीक है, आई चीज़ मैं लिखी है अद्धा लीटर हो तो 4 लीटर आ तो टोटल कितना बन गया जी अपने को पेट्रोल बन गया 4 तो हाफ करांगे तो 9/2 बन गया। 9/2 लीटर पेट्रोल 1 घंटे के अंदर लग रहा होगा। ठीक है जी। हुण की कह रहा है कहते टोटल पेट्रोल कितना सी 18 लीटर। 1 घंटे के अंदर 9/2 लीटर पेट्रोल लगा रहा है तो 18 लीटर पेट्रोल किन्ने घंटे के अंदर खत्म होएगा। आप टाइम कढ़ लेने क्योंकि अपने को टाइम आ गया तो स्पीड तो है ही, डिस्टेंस कढ़ लाँगे। तो टाइम लिखिए जी आपको पता है 1 घंटे के अंदर 9/2 लीटर पेट्रोल लग रहा है तो 18 लीटर पेट्रोल किन्ने घंटे च लगेगा जी डिवाइड बाय 9/2 करांगे तो 18 गुणा 2/9 तो आ गया जी 4। टाइम कितना आ गया जी अपने को 4 आवर्स आ गया कि 4 घंटे के अंदर उन्हें 18 लीटर तेल फूंकिया है। टाइम तुहाडे कोल है, स्पीड तुहानूं दित्ती हुई है जी 40 तो डिस्टेंस कढ़ना है। डिस्टेंस की हुंदा जी सिंपल जिहा क्वेश्चन है पर तुसीं इन्नी स्टेटमेंट पढ़ के तुसीं घबरा जाओगे क्या की हो गया। कितना आंसर आ गया जी 160 किलोमीटर आ गया। करैक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ 3 स्टैप का क्वेश्चन 20 सैकेंड या 30 सैकेंड 20 सैकेंड का क्वेश्चन है जो तुसीं इहनूं समझ के कीता है क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ने से थोड़ा जिहा टाइम लग जाता है। तो ਉਹਦੇ अंदर की है जी सिंपल जिहा क्वेश्चन है सिर्फ स्टेटमेंट बड़ी है बाकी होर कुछ नहीं घुमाण लई। तो आंसर की आ गया जी 160 किलोमीटर। की किया आप पहला 1 घंटे के अंदर पेट्रोल फूकिया कितना फूकिया जी 9/2। फिर आप देख लिया कि 18 घंटे 18 लीटर पेट्रोल लिए कितना टाइम लग गया जी 4 घंटे लगे। स्पीड 40 सी तो डिस्टेंस 160 किलोमीटर का आ गया। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन है कहना बोट ए ट्रैवल डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई। कहना एक बोट है एक्स टू वाई जी डाउन स्ट्रीम जा रही है। ठीक है जी इन 3 आवर लेस कहते 3 घंटे
घट टाइम लेंदी है बाय बोट बी, किस तो बोट बी तो, जेड़ी कितने जा रही है जी अपस्ट्रीम जा रही है वाई टू जेड, जेड़ी जी वाई टू जेड अपस्ट्रीम के अंदर जा रही है। द डिस्टेंस बिटवीन एक्स टू वाई इज 20, एक्स ते वाई का डिस्टेंस की है जी v है, विच इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन वाई ते जेड, कहता आ वाई ते जेड का हाफ है, यदा मतलब वाई टू जेड डिस्टेंस कितना होएगा जी 40 होएगा। ठीक है, द स्पीड ऑफ बोट बी इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर, बोट बी दी स्पीड जी स्टिल वाटर के अंदर कितनी है जी 10 किलोमीटर पर आवर है। एंड स्पीड ऑफ ए इन स्टिल वाटर इज इक्वल दी स्पीड ऑफ बी इन अपस्ट्रीम, कहता जी ए दी स्पीड है स्टिल वाटर के अंदर वो की है जी बी दी बोट दी स्पीड जी है कितने अपस्ट्रीम के अंदर, इतने अपस्ट्रीम दी आप प्लस कर देंगे, इस दे कहता बराबर है। पता की करना वट इज स्पीड ऑफ बोट ए, कहता ए दी स्पीड पता करनी है स्टिल वाटर के अंदर। ठीक है जी, काफ़ी कन्फ्यूजन है, चलो आप लेंगे हैं किमें करांगे जी। इन्हें क्या है करंट की स्पीड दोनों टाइम सेम है, तो मैं मान लिया करंट की स्पीड जी है जी मेरे को ओ ले लिया आप एक्स। ठीक है जी, एक्स ले ली, टाइम ले लिया बोट ए का ले लिया मैं टाइम ए लग्या, तो बोट बी नू टाइम के लग्या जी टाइम बी लग्या। ठीक है, दोवां का टाइम ले लिया। हुण अपन डिस्टेंस पता आ 20 है आ 40 है। हुण क्वेश्चन की कह रहा है, क्वेश्चन की कह रहा है देखो, कहता जिहड़ा 40 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर दिया बोट बी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड की है जी बोट बी दी, बोट बी कित्थे जा रही है, किस दे अंदर जा रही है, बोट बी अपस्ट्रीम के अंदर जा रही है, अपस्ट्रीम के अंदर जा रही है मतलब कि 10 उसकी खुद की स्पीड है प्लस करंट की स्पीड की होगी जी एक्स, आई चीज़ बनेगा। अपस्ट्रीम के अंदर जा रही है तो खुद की स्पीड प्लस जी है स्ट्रीम की करंट की स्पीड की होगी जी एक्स होगी। हाँ जी, उस तो बाद की कह रहा है दूजे पासे फिर एक इक्वेशन आ बन गया, इन्होंने इत्थे छड्ड दो। ये बाद फिर की कह रहा है टाइम के अंदर डिफरेंस दिता 3 घंटिया का, यदा मतलब टाइम ऑफ ए कितना है जी टाइम ऑफ बी तो 3 आवर लेस है। आ चीज़ जो कुछ दिता वो लिख लिया। हूँ उन्होंने कहा कि जी ए की स्पीड है स्टिल वाटर के अंदर वो किस के बराबर है जी बी की स्पीड अपस्ट्रीम के अंदर, मतलब ए की स्पीड की है जी 10 प्लस एक्स है स्टिल वाटर के अंदर, कितने है पानी खड़िया उदों है, तो जो पानी खड़िया उदों आ है तो ये डाउन स्ट्रीम के अंदर कितनी होगी जी, डाउन स्ट्रीम के अंदर कितनी हो जाएगी दसो, डाउन स्ट्रीम के अंदर यदि स्पीड की हो जाएगी जी अपने को 10 हो जाएगी, क्योंकि वो अंदर करंट की स्पीड अपने को माइनस हो जाएगी, करंट की स्पीड माइनस, स्टिल वाटर के अंदर 10 प्लस एक्स है, तो डाउन स्ट्रीम के अंदर की होंगी है जी डाउन स्ट्रीम के अंदर स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट कर दिया, आई कर दिया ना, तो स्पीड ऑफ बोट 10 प्लस एक्स ही माइनस करंट की एक्स की, डाउन स्ट्रीम के अंदर अपने को आ गई जी बोट की स्पीड 10 आ गई, 10 स्पीड आ गई। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम जा रही है, डिस्टेंस कितना है v है, डिस्टेंस v है, स्पीड 10 है, तो टाइम कितना आ जाएगा जी बोट ए का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना आ गया जी 2 आ गया। बोट ए नू कितना टाइम लगेगा जी 2 लगेगा, बोट ए का टाइम कितना आ गया जी 2 आ गया, टाइम ऑफ ए कितना आ गया जी 2 आ गया। ठीक है जी, टाइम ऑफ ए 2 आ गया, कढ़ना की है जी आप इनू सोल्व करना है, जे इनू 2 घंटे लगते हैं तो बी नू कितने लगनगे जी 5 घंटे, टाइम ऑफ बी कितना आ गया जी 5 आ गया। इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दो, अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 40/5 बराबर 10 प्लस एक्स, तो आ गया जी 8 बराबर 10 प्लस एक्स, तो आ गया जी 2। एक्स आ गया अपने को 2, मतलब कि करंट की स्पीड तो 2 आ गई, तो बोट की कढ़नी आप 10 प्लस 2 कितनी हो जाएगी जी 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। सॉरी, इन्हें पूछा स्टिल वाटर के अंदर कितना आया सी एक्स कितना आया सी -2 आया, हाँ करंट की स्पीड -2 आई अपने को, तो बोट की कितनी आ जाएगी स्टिल वाटर के अंदर 10 - 2 8 किलोमीटर पर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी तो करैक्ट आ जाएगा जी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा जहा कैलकुलेटिव क्वेश्चन सी समझाने के अंदर थोड़ा जहा तो हम ज़्यादा टाइम लग गया होगा, दोबारा देख लियो समझ आ जाऊगा, हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन पेपर से पूछ लिया जाए। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। कहता ए ट्रेन पासिस 2 ब्रिजेस ऑफ लेंथ इज दिस एंड दिस, कहता 2 ब्रिज को क्रॉस कर दिया, एक दी लेंथ है तो एक दी है, पहले 100 सेकंड के अंदर कर दिया, दूजे 60 सेकंड के अंदर कर दिया, सेम स्पीड है तो पता है। पूछा कि दी लेंथ ऑफ ट्रेन पूछी, ट्रेन की लेंथ पूछी है, तो एक चीज़ देखो पहले ब्रिज के अंदर तो दूजे ब्रिज के डिस्टेंस के अंदर कितना फर्क है जी 250 मीटर, स्पीड कर लेना 250 मीटर दूरी किन्ने टाइम से तय कर दी है जी, टाइम कितना डिफरेंस है जी 40 सेकंड के अंदर, तो स्पीड की आ गई जी 250/40 25/4 मीटर पर सेकंड, इसकी ट्रेन की स्पीड अपने को ट्रेन की स्पीड आ गई जी 25 मीटर पर सेकंड।
हुण देखो अपने कोल डिस्टेंस दिता होया, अपने कोल स्पीड हैगी है ते टाइम हैगा, डिस्टेंस कर सकते हैं ना। आ स्पीड है, डिस्टेंस टोटल नहीं दिता है, सिर्फ ब्रिज का दिता है, ये अंदर आप ट्रेन का कढ़ना है। तो अपने कोल टाइम है तो स्पीड है, तो डिस्टेंस कर सकते हैं ना। डिस्टेंस की होंगे जी स्पीड इंटू टाइम होंगे है। स्पीड 25/4 है तो टाइम 100 सेकेंड ले रही है, तो आ कि आ गया जी 625 आ गया। पहले टाइम उन्हें 625 डिस्टेंस तय किया है, वो 500 ब्रिज का है, तो ट्रेन का कितना रहेगा जी 125 रह गया। करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर बी 125 मीटर। चाहे तुम 60 वाले नाल कर लो फिर भी आएगा, देख लो करवा देनी जे मान लो 60 सेकेंड लेंदा टाइम इंटू स्पीड 25/4 आ गया जी 15 × 25। ठीक है जी, 15 × 25 अपने को बनेगा 250 ते 125 375। टोटल डिस्टेंस 375 बनया। 250 ब्रिज का तो ट्रेन का कितना आ गया जी 125, सेम ही आएगा। किसी क्वेश्चन से पुट कर लो, ऑप्शन नंबर बी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ करेक्ट है जी। 125 मीटर लंबी ट्रेन है। नेक्स्ट है कहता ए जार फुल ऑफ विस्की कंटेन 40% अल्कोहल। कहता एक जार है जिसके अंदर विस्की पड़ी है, ਉਹਦੇ अंदर ਕੀ ਹੈ ਜੀ 40% अल्कोहल है। एलिगेशन ना करते हैं 40% अल्कोहल है पहले ਦੇ अंदर। कहता दूजे ਦੇ अंदर ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ जार हो रहा ਉਹਦੇ अंदर 19% अल्कोहल है। ठीक है जी, कहता ਆਪਾਂ बनाना है 26%। नाउ परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कितनी है जी 26% है। द क्वांटिटी ऑफ विस्की कहता किन्नी विस्की ਨੂੰ रिप्लेस किया कि 26% बन जाए। तो देख लो जी आप एलिगेशन करते हैं। आ गया जी 26 तो इधरों अपने को आ गया 7, आ गया जी 14। ठीक है जी, 7 ते 14 आ गया। आ की बन गया जी 1:2 बन गया। ठीक है, आपा की करना रिप्लेस पूछी है, मतलब कि जिन्नी आप दूजे पार्ट की पाई है उन्नी रिप्लेस की है ना। तो किन्नी पाई है जी दूजे पार्ट की 2, टोटल किन्नी सी जी 3। टोटल इन्हों का सम कितना जी 3, तो कितना रिप्लेस किया जी 2/3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया जी 2/3। कितना आएगा जी 2/3। देखो रिप्लेस केड़ी की है, जी दूजी है वो वाली, जिन्नी दूजी पाई है उन्नी रिप्लेस हुई है पहले दी। दूजे के अंदर 2 पाए है, टोटल किन्ने सी जी 3 सी, तो कितना आ गया जी 2/3। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहना ए मेन इन्वेस्ट ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6% सिंपल इंटरेस्ट। कहते उन्हें कुछ पैसे 6% सिंपल इंटरेस्ट से किए तो बाकी 7% से किए। हिज इनकम फ्रॉम कहते हैं दोनों तो इनकम हुई है 2 साल बाद 354। फिर की कह रहे कहते 1/4 ऑफ फर्स्ट सम इज इक्वल टू दी 1/5 ऑफ सेकंड। कहता पहले का 1/4 दूजे के 1/5 के बराबर है। तो आप इन्होंने दोनों का रेशो कट लेने। इन्होंने दोनों का अपने को रेशो की बनेगा जी, इन्होंने दोनों का अपने को रेशो बन जाएगा एक कह रहे पहले का 1/4 दूजे के 1/5 के बराबर है, तो एक्स रेशो वाई की बनेगी। देखो अपने को बन जाएगी जी 4:5। इन्हों का अनुपात बन गया 4:5 कि ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਪੋਸ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ 4:5 ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 6% ਵਿਆਜ ਲਿਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਤੇ 7% ਲਿਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ। ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਜੀ 6 2 12 4 48 ਆ ਬਣਿਆ ਜੀ 7 2 14 5 70। 48:70 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਆਜ ਬਣ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ठीक है, इनू रेशो च होर कटना कट सकते हो, बाकी कोई जरूरत भी नहीं है, एवं भी रख सकते हो। चलो कट लेंगे। आ गया जी 24:35। तो अपने हिसाब नाल टोटल व्याज कितना बनया जी 9 ते 69 बनया। क्वेश्चन की कह रहा जी 354 है, तो एक दी वैल्यू की आ गई जी अपने को 354/69 ते 969 6 का होंगे जी 354, 9 6 54 थे। हाँ जी, तो एक दी वैल्यू 6 आ गई। आपां नूं कढ़नी किन्ने दी है जी, आपां नूं कढ़नी है इन्हां दी टोटल कढ़नी है ना। एक दी वैल्यू 6 आ गई। पूछा क्या दी टोटल सम इन्वेस्ट, टोटल सम किन्ना इन्वेस्ट किया सी आ आपां देखना। टोटल किन्ना है जी, एक दी वैल्यू 6 आ गई तो टोटल किन्ना अपने को 9। अच्छा आप इतने रेशो डिवाइड करते रुको, आप इतने रेशो डिवाइड नहीं करते, सेम रखते 48 ते 70 ही रखते। हाँ जी, क्योंकि फिर अपने इतने गड़बड़ हो जाएगी। 48 ते 70 ए क्या 48:70 बनया। दोनों नू जोड़ो जी, दोनों नू जोड़ो। हाँ जी, तो अपने को टोटल कितना बन गया 48 क्या करांगे 118। हाँ जी 118। एक दी वैल्यू कितनी आ गई जी अपने को 118 ते आ गए जी 3। एक यूनिट की वैल्यू आ गई जी 3। इन्हें इतने आप रेशो कटना नहीं सी।
एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई जी अपने को आ गई 3। एक यूनिट की वैल्यू 3 है, कढ़नी किन्ने दी आपां नूं टोटल सम पूछा दोनों के अंदर, टोटल सम कितना है जी 9 है, तो 9 × 3 करा कितना हो गया जी 27। तो करैक्ट आंसर आ गया जी 2700, ऑप्शन नंबर बी साडे कोल बिल्कुल करैक्ट है जी। 2700 टोटल सम इन्वेस्ट करेगा। ठीक है जी, इन्हों आप कर सकते सी रेशो नाल। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन कहता एन ऑर्डर वाज प्लेस्ड फॉर सप्लाई ऑफ कारपेट ऑफ ब्रेड 3 मीटर। कहता एक ऑर्डर प्लेस किया गया है, एक कारपेट है जिसकी ब्रेड 3 मीटर, द लेंथ ऑफ कारपेट वाज 1.44 टाइम ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो देखो जी ब्रेड्थ कितनी है जी 3 है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी जी 1.44 × 3 आई क्या ने आ की बनेगा जी 12 ते 13 ते 4.32। कहना सबसीक्वेंट द ब्रेड्थ एंड लेंथ वर इंक्रीज बाय 25 एंड 40। कहना लेंथ नू ब्रेड्थ नू इंक्रीज किया 25% ते इनू इंक्रीज कर दिता जी 40%। ठीक है जी, कहना दोनों नू 25% ते 40% वधा दिता गया है। ठीक है, दोनों नू वधा दिने ताकि है जी 8 द रेट ऑफ 45 मीटर पर स्क्वायर मीटर वट वुड बी इंक्रीज इन कॉस्ट। कहते इंक्रीज कॉस्ट के अंदर कितना इंक्रीज होगा, उन्होंने पूछा है कि जी थोड़ी कॉस्ट आएगी उसके अंदर कितना इंक्रीज होगा। तो पहले आप देखते हैं एरिया के अंदर कितना इंक्रीज होया, एरिया के अंदर चेक कर लेंगे कितना न्यू ब्रेड्थ की बनेगी जी, नवी ब्रेड्थ 125% हो जाएगी। 3 का 125% कितना आएगा जी, एक 3 का 125% करो आएगा जी 3.75। इसी तरह नवी जी लेंथ है वो कितनी हो जाएगी जी 40% करना है जी 4.32 का, तो 4.32 का 40% करांगे तो आ गया जी 4 8 ते 12 सॉरी 140 करना है। हाँ जी, 4.32 का 140% करांगे तो इन्हों जो आप सोल्व करांगे तो आ जाएगा जी अपने को 6.048। तो आ नवी लेंथ ते नवी ब्रेड्थ आ गई। हुण पहला एरिया कितना सी, पहला एरिया देख लो जी कितना बनता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 3 2 जा 6 ते 9 ते 4 3 जा 12.96 बनता है। हुण एरिया कितना बनेगा जी, हुण एरिया देखते हैं कितना बनेगा, इन्हों दोनों मल्टीप्लाई करते हैं 6048 ते 375 मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को आ जाऊगा 0 0। इनू सोल्व करते अपने को आएगा जी लगभग 22.68 आ जाएगा जी, 22.68 आ जाएगा। आ ओल्ड एरिया आ न्यू एरिया है, दोनों के अंदर डिफरेंस चेक कर लेने कितना आया, दोनों के अंदर डिफरेंस कितना आया जी, दोनों के अंदर डिफरेंस देख लेने कितना बनेगा 8 तो 6 के 2 ते 16 चुनो के 7 ते 21 12 के 9.72 9.72 एरिया इनक्रीज होया है। तो कॉस्ट कितनी इनक्रीज होगी जी, इनू 45 नाल मल्टीप्लाई कर देने, जो इनू 45 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 8 ते 5 13 ते 14 7 5 9 5 36 ते 43। हाँ जी, 2 डिजिट सर गए 437.40 आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी साडे कोल बिल्कुल करैक्ट आ जाएगी जी ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते देयर आर 6 टीचर आउट ऑफ देम 2 आर प्राइमरी टीचर। कहते 6 टीचर है, 2 प्राइमरी ने 2 सेकेंडरी ने 2 मिडल ने, दे आर स्टैंड इन ए रो। कहते एक रो च खड़े ने, सो एज प्राइमरी टीचर्स मिडल टीचर एंड सेकेंडरी टीचर आर ऑलवेज इन ए सेट। कहते एक सैट च होने चाहिए ने। द नंबर ऑफ विल कहते किन्ने तरीके नाल खड़ सकते हैं कि वो जड़े है हमेशा जड़े है कि ये तीनों एक सैट के अंदर ने, एक सैट के अंदर रखना है जी आप तिनों। ठीक है, तो देखो जी प्राइमरी टीचर किन्ने तरीके नाल खड़ सकते हैं, प्राइमरी टीचर किन्ने ने 2 ने। तो देखो जी 2 की परमोटेशन की बनेगी, 2 की परमोटेशन की बनेगी 2 फैक्टोरियल। प्राइमरी भी 2 तरीके नाल, इसी तरह सेकेंडरी भी 2 नाल, ते जिहड़ी मिडल है वो भी 2 तरीके नाल खड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सैट किन्ने का बनना है जी, तीनों का एक सैट बनना है, कि एक सैट के अंदर होने 3, तो तीनों के सैट का फैक्टोरियल की बनेगा जी 3 फैक्टोरियल। वो की होंगे जी 3 × 2 × 1 वो क्या होगा जी 6। तो टोटल वेज किन्ने आ जाएंगे जी, तो टोटल वेज किन्ने हो जाएगी 6 × 2 × 2 × 2 6 2 = 12 2 = 24 2 = 48। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी 48। देखो इसके अंदर परमोटेशन लगेगी क्योंकि आप सिंगल देखो कंबीनेशन कदों लाते हैं जो अपने को 2 ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर आप कोई चीज़ सकते हैं। परमोटेशन की जी अपन अलग अलग करना है, प्राइमरी लिए भी अलग सी, सेकेंडरी लिए भी अलग सी, मिडल लिए भी अलग सी। तो प्राइमरी 2 सी तो परमोटेशन लगा के 2 फैक्टोरियल, इसी तरह सेकेंडरी दे 2 फैक्टोरियल, इसी तरह मिडल दी।
ठीक है जी। फिर इन्होंने 3 के सैट के अंदर करना सी, 3 फैक्टोरियल बन गया, वो बन गए जी 6। तो टोटल केस किन्ने बन गए जी 48। किन्ने तरीकों के अंदर खड़ सकते हैं जी 48 तरीकों के अंदर खड़ सकते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है कहता ए वॉच गेन यूनिफॉर्मली इज 2 मिनट। कहता कोई वॉच है यूनिफॉर्मली कुछ ना कुछ टाइम गेन कर रही है। कहता 2 मिनट लो एट नून ऑन मंडे। कहते मंडे नून मतलब 12 बजे 2 मिनट पीछे सी। एंड इज 4 मिनट 48 सेकंड। कहता 4 मिनट 48 सेकंड अगे है कदों 2 बजे अगले मंडे नूं। ठीक है, तो पहला आप देखते हैं 12 बजे तो लेके 2 बजे तक कितना टाइम बन गया। देखो नून सी 12 PM तो लेके अगले मंडे दे 2 PM तक कितना टाइम बनेगा जी अपने को, कितना बनेगा जी फॉलोइंग मंडे नेक्स्ट मंडे तक। तो कितना बन गया जी 7 डेज बने सन, 7 डेज ते 2 आवर्स, 7 दिन 2 घंटे। 7 दिनों के अंदर किन्ने हो जाएंगे अपने को 168 + 2 किन्ने हो गए जी 170 घंटे बन गए। टोटल टाइम 170 घंटे बन गए। 170 घंटे के अंदर देखो कितना गेन किया इन्हें 2 मिनट तो आ वाले 2 मिनट तो पिछे सी वो गेन किते प्लस 4 मिनट अगे होगी 4 मिनट 48 सेकंड अगे होगी। मतलब 4 मिनट 48 सेकंड 48 सेकंड मिनट के अंदर बदलांगे आ जाएगा जी 4 से 4 बटा 5 12 चौके 12 5 48 तो 2 घंटे आ ते 4 घंटे आ वाले ते 4 बटा 5 घंटा ओ वाला। टोटल कितना बन गया जी 6 × 4/5 6 5 30 34 बटा 5 घंटे जी अगे होगी 35/4 आवर्स जी जी कितनी होगी गेन कर लिया इन्हें 170 घंटे च इन्हें इन्ने घंटे गेन किए हैं। 170 घंटे च इन्ने घंटे गेन इन्हें पूछा कुरैक्ट कदों सी तो आप देख लेने पहला इन्हें 170 घंटे के अंदर इन्ने गेन किए है किन्ना 34 बटा 5 मिनट सॉरी मिनट लाने से 34 बटा 5 मिनट गेन की है 170 घंटिया के अंदर। ठीक है जी, हुण आपां नूं किन्ने गेन कराने आपां नूं तो 2 मिनट गेन कराने ना टाइम सही करने लिखिए 2 मिनट पिछे सी तो मतलब 2 मिनट अगे होगी उहदा टाइम उस टाइम इसका टाइम सही होएगा। आपां 2 मिनट गेन कराने हैं तो अपन 2 मिनट किन्ने दे अंदर गेन होंगे 1 मिनट किन्ने दे अंदर गेन होएगा जी 1 मिनट होएगा 170 डिवाइड बाय 34/5 वो क्या आ गया जी 170 गुणा 5 बटा 34 आई आएगा 1 मिनट लिए। देखो 34 बटा 5 मिनट 170 घंटे तो 1 मिनट 170 बटा 34 बटा 5 किया तो 5 बटा 34 हो गया। कढ़ना कितना आप 2 मिनट का तो 170 गुणा 5 बटा 34 गुणा 2 इनू सोल्व कर लेने आ गया जी 5 5 25 ते 25 दूनी 50 50 घंटिया के बाद वो 2 मिनट गेन करेगी। हुण 2 बजे ये अंदर 50 घंटे जोड़ांगे इसका मतलब 2 डेज 48 घंटे हो गए 2 आवर्स 2 दिन 2 घंटे। तो देखो जी 2 दिन 2 घंटे 2 दिन 2 घंटे तो कदों जी मंडे तो बाद ट्यूसडे तो वेडनसडे तो 12 बजे के अंदर 2 घंटे जो 2 PM ऑन वेडनसडे आएगा। करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर बी 2 PM ऑन वेडनसडे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता देव कैन हिट ए टारगेट 3 टाइम्स इन 6 शॉट। कहता देव किसी टारगेट नूं 3 बार करता है 6 शॉट के अंदर 3 बार जिहड़ा है उसनूं टारगेट करता है। ठीक है जी, फिर कहता पवन कैन हिट ए टारगेट 2 टाइम इन 6 शॉट। देव कितना करता है 3 बारी 6 शॉट के अंदर मतलब 1/2। ठीक है, पवन करता है 2 बारी 6 के अंदर मतलब कि 1/3 तो लखन करता है जी 4 टाइम 4 के अंदर मतलब कि 1। ठीक है जी, कहता वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 शॉट हिट दी कहना 2 घट्टो घट्ट 2 जिहड़े शॉट है वो टारगेट नूं हिट करन उसकी की प्रोबेबिलिटी है। घट्टो घट्ट किन्ने करने चाहिए ने 2 शॉट करने चाहिए। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बन जाएगी जी देव ने किता देव ने किता लखन ने किता पर पवन ने नहीं किता। पवन दे ना करन दी की है जी 2/3 प्लस फिर की है जी देव ने किता पवन ने किता लखन ने नहीं किता इहदे तो हो ही नहीं। उसके बाद देव ने किता ते पवन ने किता ओ सॉरी देव ने नहीं किता देव दे ना करन दी भी 1/2 है ते पवन ने किती ते लखन ने किती आलो जी 1। ठीक है, इन्होंने जोड़ लेंगे आ बन गया 2 नाल 2 कैंसल 1/3 प्लस 1/6 चलो नहीं लिखते आप 2/6 ही लिखते हैं ताकि एड इजी हो जाए प्लस 1/6
आ कितना बन गया जी 4/6 का टोटल आंसर क्या आ गया जी 2/3। करैक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर ए 2/3। उन्हें क्या घट्टो घट 2 करने चाहिए ने तो घट्टो घट 2 ले ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਈ ਸੌਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਕਰਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਆ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 4/6 क्योंकि दे उन्हें तो करना ही करना सी लखन तो 4 दे 4 शॉट ही मारता है तो वो तो नॉन वाली लैन की जरूरत ही नहीं सी। देखो दोबारा दस दिन इन्हें क्या 8 लिस्ट दो घट्टो घट 2 शॉट लगने चाहिए ने वध तो वध 3 लग सकते हैं 2 लेके से देव करेगा लखन करेगा पवन नहीं करेगा देव ने किया लखन ने किया पवन ने नहीं किया देखो लखन दे तो नंद ही बनने नहीं क्योंकि उन्हें ओदा तो शॉट लगना ही लगना है दूजे पासे देव ने नहीं किया पवन ने किया लखन ने किया आ वाली होगी देव ने नहीं किया 1/2 लखन ने किया तीजी क्या होगी कि तिन्ना ने ही कर लिया लास्ट वाली तो करेक्ट आंसर आपने को जोड़ के आ गया जी 2/3। हाँ जी नेक्स्ट है कहते ए बैरल कंटेन ए मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर इन रेशो 3:1 कहते एक बैरल के अंदर वाइन ते वाटर है 3:1 के अंदर ठीक है जी मन लेना 3:1 के अंदर बैरल के अंदर वाइन ते वाटर हैगा ठीक है जी आ वाइन ले ली आ वाटर ले लिया ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 3:1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਮਚ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਕਸਚਰ ਮਸਟ ਬੀ ਡਰਾਨ ਆਫ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਕਸਚਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਟਰ ਪਾਈਏ ਕਿ ਵਾਈਨ ਤੇ ਵਾਟਰ 1:1 ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 1:1 ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ 1:1 ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੋਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਕੱਢ ਲਓ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 2 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 टाइम्स ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ डिवाइड बाय 2 टाइम्स जी पाना की है जी पानी पाना मतलब कि 2 टाइम ऑफ वाइन कितनी सी जी 3 सी इंटू 3 तो क्वेश्चन हो जाएगा जी सोल्व वो आ जाएगा 1/3 करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर 1/3 करना कदों है जे 1:1 च करना हो तो इसे चों ही सबस्टिट्यूट करना हो एक नू कढ़ना एक नू पाना तां की करांगे जी पुराने गैप नू डिवाइड कर देंगे 2 टाइम उस चीज़ नाल जिहड़ी चीज़ तुसीं पानी नहीं हैगी तो करेक्ट आंसर क्या आ गया जी 1/3 इसनू सोल्व करके भी कर सकते हैं सोल्व करके काफ़ी लेंथी बन जूगा किवें करांगे देखो आ वाटर है ओ सॉरी आ वाइन है आ वाटर है आ 3:1 के अंदर है ठीक है जी टोटल कितना अपने को 4 हुण की करना आप मान लिया पी पार्ट करना है 4 - p दोनों का निकलेगा एक बार तो 4 - p 3/4 रेशो 4 - p 1/4 प्लस वाटर का प्लस करना है आ रेशो किस दे बराबर आनी चाहिए जी 1:1 के बराबर आनी चाहिए है ठीक है जो इनू सोल्व करांगे आप आ बनेगा 3 × 4 - p रेशो 4 - p प्लस 4p 12 - 3p रेशो 4 + 3p इतों आ जाएगा जी 12 - 3p बराबर 4 + 3p 6p आ जाएगा अपने को 4/3 नहीं देखते हैं कब हाँ जी तो दोबारा चेक करते हैं ये बैरल कंटेन मिक्सचर ऑफ वाइन 3:1 सी ठीक है जिन्ना आप माइनस किया 4 चो आप पी लीटर बाहर कढ़ लिया 3/4 हिस्से के अंदरों तो इधरों 1/4 के अंदर कुछ ऐड करता तो 1/1 बनना चाहिए हाँ जी ठीक है आ बनेगा 3 4 3 12 - 3p रेशो 4 - p × 4p प्लस 4p ठीक है जी 12 - 3p ते 4 - p प्लस 4p 3p बनेगा और जी 4 12 - 3p रेशो 4 - 3p किस दे होना चाहिए 1:1 के बराबर होना चाहिए इतों आ गया जी 12 - 3p बराबर 4 - 3p या 6 ते 8
3/4 क्यों बन रही है? फॉर्मूला किसी 2 टाइम्स गैप इंटू 3 सॉरी गैप अपॉन 2 टाइम ऑफ जी चीज़ आप चेंज करना है आप चेंज करना सी y नू तो 1/3 बन रहा सी 1/3 ही बनेगा। इतने आप ठीक है जी। देखो आप इतने गड़बड़ करती आ जड़ा है जी 4 वेट टोटल सी जी 4 माइनस पी इंटू 3/4 तो फिर 4 माइनस पी इंटू 1/4 प्लस पी 1:1 होना चाहिए जी। ठीक है ਇਹਦਾ मतलब अपने कोल की बनया अपने कोल बनया जी 4 माइनस पी हाँ जी तो 3/4 सी। दोबारा सोल्व कर दिया। देखो अपने कोल की बनया सी मैं क्या सी जे मान लो अपने कोल किन्ने 3:1 के अंदर है आ मान लेना 3x है तो आ x है जी। ठीक है टोटल कितना हो गया जी 4x हो गया। आप की लिया सी कि 4 माइनस पी टोटल के अंदरों पी इंटू 3/4 रेशो 4 माइनस पी इंटू 1/4 प्लस पी आई इक्वेशन बनी सी जी आ किस दे बराबर होनी चाहिए 1:1 के बराबर होनी चाहिए है। ठीक है जी आ बनया सी अपने कोल इत्थे 3x माइनस 3p/4 रेशो आ की बनेगा जी आ बनेगा x माइनस p/4 प्लस p इनू सोल्व करांगे तो बने जाएगी -3p/4 आ होना चाहिए जी 1:1 के अंदर। इतों आप जो सोल्व करिए x के अंदर x माइनस का 2x इज इक्वल टू क्या आ गया जी इधर आके प्लस होएगा तो 6p/4 मतलब कि 3p/2 बनेगा। इतों p की वैल्यू कढ़िए तो आ गई 8x/6 4x/3। ठीक है जी टोटल कितना सी जी 4 सी तो पूछे कितना रेशो आप पहला भी सही कर रही सी। ठीक है इन्हें पूछे कितना पार्ट रेशो वाइन एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्स से इन्नी बन जाती है कितना पार्ट हाउ मच फ्रैक्शन किन्नी फ्रैक्शन करनी है तो टोटल अमाउंट की सी जी 4x सी 4x की किन्नी फ्रैक्शन कटांगे जी 1/3 करेक्ट आंसर 1/3 आएगा जी ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। उत्थे अपना आंसर तो ही बन रहा सी कि फ्रैक्शन तो अपनी 4/3 बन रहा सी पर मैं ध्यान नहीं दिता कि उन्हें पार्ट पूछा यदा मतलब 4 तो टोटल ही सी 4 का कितना पार्ट बनया 1/3 पार्ट बनया। ठीक है जी इन्ना सोल्व करने की बजाय आप इस क्वेश्चन को 2 स्टैप के अंदर कर सकते हैं। जो भी कोई क्वेश्चन रेशो के अंदर दिता हो तो बाद च कोई चीज़ डिडक्ट करके या ऐड करके आप 1:1 बनानी है तो तुसी की करना है ओल्ड वाला गैप डिवाइड बाय 2 टाइम्स जी चीज़ को रिप्लेस नहीं करना वो लेनी है। इतने पानी को रिप्लेस करना सी वाइन तो आप की वाइन का दुगना लेना है 3/2। ठीक है जी जी चीज़ पानी है वो नहीं लेनी ऐड की करना सी पानी ऐड करना सी तो पानी नू नहीं लेना जी चीज़ ऐड नहीं करनी वो लेनी है वाइन नू लेना है तो उन्होंने सोल्व करांगे तो अपने को आंसर आ जाऊगा ईजीली। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन नेक्स्ट कहता इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रांसपीरेशन बी अरेंज सो दैट द वोवल ऑलवेज कम टुगेदर। तो देखो जी कहते लेटर्स नू अरेंज करना ट्रांसपीरेशन दे आपां तो ये अंदर आप पहला कि वोवल अपने को हमेशा इकट्ठे आने चाहिए ने वोवल्स की ने जी इकट्ठे आने चाहिए ने कहते वोवल जो टुगेदर रहने चाहिए तो बाकी वर्ड में आप किमें भी अरेंज कर सकते हैं। तो देखो जी पहला अपने को अंदर देखो लेटर किन्ने ने टोटल पहला वोवल किन्ने ने वोल किन्ने ने 1 2 3 4 ते 5 टोटल वोवल किन्ने ने अपने को जी टोटल अपने को 5 वोवल है ने। ठीक है तो कॉमन किन्ने ने टोटल वोवल किन्ने ने अपने को 5 ने 5 फैक्टोरियल बननगे डिवाइड बाय कॉमन किन्ने ने एक तो ए है 2 बारी तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 टाइम्स है आई किन्ने टाइम है जी 2 टाइम्स है डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल आ तो हो गई जी वोवल। इसी तरह बाकी लेटर किन्ने रहेगी जी 1 2 3 4 5 6 7 8 तो लेटर्स का कितना बनेगा जी 8 फैक्टोरियल हम डबल केड़े ने जी टी किन्ने टाइम है 2 फैक्टोरियल नाल डिवाइड आर किन्ने टाइम है जी 2 बार तो 2 फैक्टोरियल नाल डिवाइड एन भी किन्ने टाइम है जी 2 टाइम तो 2 फैक्टोरियल नाल डिवाइड। हुण देखो जी आ तो बननगे जी कल्ले वोवल्स दे तो आ बननगे जी इन्हां दे मिला के तो जे इन्हां नूं इकट्ठा कर दिया तो एक लेटर इहदे अंदर वध जांदा तो टोटल किन्ने हो जाणगे जी 9 फैक्टोरियल
इंटू 5 फैक्टोरियल वोवल्स वाले डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कितने बार हो गए जी 5 बार हो गए। ठीक है जी, तो जे अपन सोल्व करांगे 9 8 7 6 5 4 3 इन्ना वड्डा सोल्व करांगे तो अपने को 5 4 इन्ना खोलने की जरूरत भी नहीं सी आप इन्ना चलो 3 2 2 फैक्टोरियल 5 बार ने 2 2 2 2 ते 2 हाँ जी जिन्ना कटे 8 नाल 8 कैंसल 4 नाल 4 कैंसल बाकी नूं मल्टीप्लाई कर लेने 5 4 जा 20 2 जा 40 3 जा 120 ते 120 2 जा 240 240 3 जा 720 725 जा 725 जा होएगा अपने कोल 360 ते पिछे रह गया अपने कोल 7 6 जा 42 360 ते 42 नूं मल्टीप्लाई कर लांगे 720 ते हाँ जी 02144 इनू 9 नाल कर देंगे जी कैलकुलेशन अंदर हो सकता कोई मिस्टेक होगी वे देखो बनेगा कि जी 9 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 टाइम 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी, जो तुम इनू सोल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन नंबर बी तो करैक्ट आंसर आ जाएगा जी 13,800। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहना ए बास्केट कंटेन 4 रेड 5 ब्लू 3 ग्रीन मार्बल्स कहना एक बास्केट अंदर 4 रेड 5 ब्लू ते 3 ग्रीन मार्बल्स है ने इफ 3 मार्बल आर पिक्ड कहना जे 3 मार्बल सकियां ने तो कहते 3 मार्बल सकियां ने तो प्रोबेबिलिटी पता करनी 8 लिस्ट 1 इज ब्लू कहना घट्टो घट एक ब्लू होनी चाहिए है तो देखो जी पहला टोटल वे पता कर लेने टोटल किन्ने ने 5 ते 9 12 टोटल वे किन्ने होंगे जी 12 सी 3 तो आ जाएगा जी 12 गुणा 11 गुणा 10 बटा 3 गुणा 2 ते आ गया जी 2 220 टोटल वे आ गया अपने को 220 किन्ने आ गए टोटल वे आ गए फिर कहते 3 मार्बल्स कहते 8 लिस्ट 1 ब्लू एक ब्लू होना चाहिए वध तो वध किन्ने हो सकते हैं तो पहला केस बन गया तीनों दी तीनों ब्लू ने प्लस फिर मान लेने एक ब्लू है एक रेड है तो एक ग्रीन है फिर एक ब्लू है 2 रेड ने एक ब्लू है 2 ग्रीन ने या फिर 2 ब्लू है एक रेड है या फिर 2 ब्लू है एक ग्रीन है आ केस बन गए जी टोटल। ठीक है जी 5C3 की बनेगा जी 5 गुणा 4 गुणा 3 बटा 3 दूनी 6 5C1 5 बनेगा जी 4C1 4 बनेगा तो 3C1 3 बनेगा 5C1 5 बनेगा 4C2 की बनेगा जी 4 गुणा 3 बटा 2 आप 5 बनेगा 3 गुणा 2 बटा 2 2 नाल 2 कैंसिल हो जाएगा सब लिख देंगे आ बनेगा जी 5 गुणा 4 बटा 2 इंटू 3 5 इंटू 4 आ केस बन गए जी अपने को कटदा उन्होंने कट देने आ बन गया जी 10 प्लस 20 ते 20 तीए 60 30 35 15 10 ते की बनेगा जी 30 बनेगा ते आ बन गए 40। ठीक है जी इन्होंने जोड़ लो 60 ते 70 ते 100 ते 130 ते 170 ते 185 185 बटा 220 ते 5 ते कटांगे तो 5 3 जा 15 ते 37/44 करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर बी 37 बटा 44 8 लेस्ट ब्लू लेकिन आ गया जी 37 बटा 44। ठीक है जी करेक्ट आंसर क्या आ गया जी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता व्हाट विल बी कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क कहते क्वेश्चन मार्क की जगह की आएगा पहला क्या जी 264 है फिर क्या जी 262 है फिर क्या जी 271 है फिर क्या जी 243 है देन 300 है एक दे अंदर कट रहा है फिर वध रहा है फिर कट रहा है फिर वध रहा है आ चीज़ नोट करो किन्ने कट रहे हैं 2 2 इतने किन्ने कट रहे हैं जी प्लस हो रहा है 9 फिर किन्ना माइनस हो रहा है
8 ਤੇ 28 ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ 308 ਸੀ ਨਾ 5 ਤੇ 65 ठीक है जी ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਘੱਟ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ठीक है पहला कितना कटिया 2 कटिया फिर अपने को जो 9 वधिया फिर 28 कटिया 65 वधिया ਇਹਦਾ मतलब कोई ना कोई ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਾਲਣਾ ਪਏਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂ 1 क्यूब प्लस 1 2 होएगा 2 क्यूब प्लस 1 9 होएगा 3 क्यूब प्लस 1 ठीक है जी तो 4 क्यूब प्लस 1 अगे की माइनस होएगा जी 5 क्यूब प्लस 1 तो आ क्या होएगा जी 125 तो 126 है अंदरों घटा दो कितना आएगा जी 2 8 तो 182 करैक्ट आंसर आएगा जी ऑप्शन नंबर डी की रिलेशन बन पहला 1 क्यूब प्लस 1 माइनस होया फिर एक प्लस देन माइनस देन प्लस देन माइनस तो आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर डी हाँ जी नैक्सट आ गया अपने को ग्राफ के अंदर डायरेक्शन दी है बार ग्राफ दिता हुआ है जी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी का ठीक है जी क्वेश्चन की है जी द एक्सपेंडिचर ऑन द इंटरेस्ट ऑन लोन इज बाय वट परसेंट मोर देन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट कहता इंटरेस्ट ऑन लोन ते जिन्ना एक्सपेंडिचर है किन्ने परसेंट मोर है ट्रांसपोर्ट ते एक्सपेंडिचर तो डिफरेंस कर लेना जी कितना आ गया डिफरेंस 5 का तो 5 आपां नूं ट्रांसपोर्ट दे राही करना है 12/5 का किन्ने परसेंट बनेगा आ 125 आ गया ठीक है जी 25 ते 40 कितना परसेंट आएगा जी ऑप्शन नंबर ए 40% वधदा है किन्ने परसेंट वधदा जी 40% वधदा है हाँ जी दूजा की वट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट पहला आप देख लेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर ते ट्रांसपोर्ट ते टोटल एक्सपेंडिचर कितना जी 20 ते 12.5% कितना होगा जी 32.5 रेशियो किहदे नाल करनी है जी टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड लोन टैक्स 10 इंटरेस्ट ऑन लोन 17.5 तो कितना हो गया जी 27.5 हाँ जी आ हो गया जी 325 रेशो 275 ते 11 दे टेबल सॉरी एनू देखते हैं 25 दे पढ़ते 25 ते 7 75 25 13 रेशो 11 बनेगा करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर डी 13 रेशो 11 हाँ जी नैक्सट कहता इफ द एक्सपेंडिचर ऑन एडवरटाइजमेंट इज 2.10 करोड़ कहता एडवरटाइजमेंट ते 2.10 करोड़ है ਇਹਦਾ मतलब 15 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2.10 ਕਰੋੜ ਹੈ then the difference between expenditure on transport and tax कहता ट्रांसपोर्ट ਅਤੇ टैक्स ਦੇ ਅੰਦਰ डिफरेंस ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ डिफरेंस कितना है जी 12.5 तो 10 कटो देखो कई बार पता तुसी की करते हो पहला ਇਹਦਾ टोटल पैसा कट दियो इस नाल 1 ਦੀ वैल्यू कट के पहला 12.5 ਦੀ कटोगे फिर 10 ਦੀ कटोगे फिर कटाओगे ਉਹ कुछ करने की जरूरत नहीं है ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ डिफरेंस कर लेने कितना आ गया जी 2.5 आ गया 15 की वैल्यू 2.10 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई जी 210/1500 ठीक है आप करनी है 2.5 की तो कितनी आ जाएगी जी 210 गुणा 25/15,000 कर दें ठीक है जी हाँ जी हुण इहनूं कट दें आ गया जी 25 चौके 100 ते 60 आ गया ठीक है जी 60 आ गया तो हुण इहनूं कट लैंदे आ ते आ कट्टिया जाएगा 20 ते 7 7/20 कितना तो कितना आ गया जी 3.35 आ गया 0.35 करोड़ का की मतलब है जी 35 लाख आएगा करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर डी 35 लाख करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर डी हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन कहते द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनीज हाउ मैनी टाइम द एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड जिन्ना टोटल एक्सपेंडिचर है वो एक्सपर्ट ते रिसर्च का किन्ने गुणा है तो टोटल जोड़ लेंगे जी 20 ते 10 30 ते 40 50 60 70 ते 80 80 ते 10 90 ते 2 92 ते 7 99 ते 100 टोटल तो 100 ही है जी तो इन्हें पूछा रिसर्च ते एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च ऑन डेवलपमेंट ते कितना किया जी 5 ते 5 का किन्ने गुणा होंगे जी 100 20 गुणा होंगे तो करेक्ट आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर बी 20 आएगा जी करेक्ट आंसर तो आ सन दी अज दे टॉप 25 क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਥੈਂਕਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ